अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है हमारा बायोलॉजी 9 क्लास का एक और लेक्चर जिसमें हम देखेंगे 5 किंगडम्स को और किंगडम्स क्लासिफिकेशन को कि हमारे पास कौन कौन से 5 किंगडम आते हैं। चैप्टर हमारा चल रहा है बच्चों बायोडाइवर्सिटी का और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आप लोगों के नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपके पास आते हैं बच्चों किंगडम्स क्लासिफिकेशन, यानी कि हमने ऑर्गेनिज्म को जो क्लासिफाई किया है किंगडम्स के अंदर। सबसे पहली बात हम करेंगे कि हमने क्यों क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। हमने बच्चों इसलिए ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करके हमने किंगडम्स में डाला ताकि हमारे लिए आसानी हो, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर सकें, किसी भी ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप फाइंड कर सकें, मतलब क्या अजदाद की बिना पर उनका आपस में क्या रिश्ता है ये चीज निकाल सकें। और हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक ग्रुप की स्टडी कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे जो कि सेम प्रॉपर्टीज रखते होंगे और हमें ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि हम मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स को अलग-अलग स्टडी करें। ठीक है, तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से हमारे पास किंगडम्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। तो अब हम मूव करते हैं अपने किंगडम्स को, देखते हैं कि हमारे पास कितने किंगडम्स हैं। ठीक है बच्चों, पहले जो है ना, पहले पहले की बात अगर हम करें तो हमारे पास सिर्फ 2 किंगडम्स थे। ठीक है, ये पहले भी बात मैं बता चुका हूँ जब मैं पिछले कुछ लेक्चर्स में डोमेन सिस्टम्स जब मैंने बताए थे। तो उससे पहले हम क्या करते थे कि हम ऑर्गेनिजम्स को उन्हीं 2 किंगडम्स में इंक्लूड करते थे, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को। फिर हमें पता चला कि प्रॉपर्टीज में बहुत डिफरेंस है, बैक्टीरिया अलग है, प्रोटिस्टा अलग है, फंजाई अलग है। तो हमने क्या किया कि 5 किंगडम्स बना दिए। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं कि किंगडम को देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास कितने किंगडम्स है टोटल। हमारे पास बच्चों 5 किंगडम है। कौन कौन से किंगडम है आप अगर यहां पर देखें तो 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हमारे पास कितने किंगडम्स है? 5 किंगडम्स है। ओके, सबको हम देते हैं, इनकी नेमिंग्स देते हैं। तो हमारे पास आ जाता है एनिमेलिया, फिर आ जाता है हमारे पास प्लांटे, देन आ जाता है हमारे पास फंजाई, देन आता है हमारे पास प्रोटिस्टा, फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है कौन सा किंगडम? मोनेरा, MONERA। ठीक है, तो ये कुछ किंगडम्स आ जाते हैं। कौन कौन से? एनिमेलिया, प्लांटे, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। अब बात क्या चल रही थी कि पहले हमने सिर्फ 2 किंगडम्स बनाए थे। कौन कौन से थे? एनिमेलिया और प्लांटे। हम सबको उठा के एनिमेलिया और प्लांटे में डालते थे। जो मूव नहीं कर सकते थे उन्हें हमने प्लांटे में इंक्लूड कर दिया और जो मूव कर सकते थे उन्हें हमने एनिमेलिया में डाल दिया। लेकिन फिर क्या इशू आया हमारे पास, हमें पता चला कि कुछ जो है वो ऐसे हैं जो प्लांट्स वाली कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं और वो मूव भी कर सकते हैं। हमने फिर उनके लिए अलग किंगडम बनाया। फिर हमें पता चला कि कुछ ऐसे हैं कि जो यूनिसेलुलर है, बट वो उनके अंदर कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उनके अंदर प्लांट्स की, फंजाई की और एनिमल्स तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर हमने एक अलग ग्रुप निकाला। फिर हमें पता चला कि बैक्टीरिया जो है ये तो सबसे ज्यादा यूनिक है और ये सबसे पुराना है, सबसे सिंपल इसका स्ट्रक्चर है। तो फिर हमने उसके लिए अलग जो है एक मोनेरा का किंगडम बनाया। ठीक है, सब किंगडम्स की हम देखेंगे हिस्ट्री को और सब किंगडम में हम देखेंगे कि हमने इंक्लूड क्या क्या किया। बारी बारी हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सबसे सिंपल मोनेरा से। ठीक है, मोनेरा में हमने कौन से ऑर्गेनिजम्स को डाला? ठीक है, हमारे पास किंगडम मोनेरा आ जाता है बच्चों। किंगडम मोनेरा की बात करें तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स हैं, सबसे पहली बात ये है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेन सबसे पहली प्रॉपर्टी उन ऑर्गेनिजम्स की क्या है कि वो यूनी सेलुलर है। ओके, पहली प्रॉपर्टी होगी वो क्या है? यूनिसेलुलर है। मींस उनके पास कितने सेल्स हैं? ओनली 1 सेल। उनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल पे बेस करती है, इसके अलावा उनके पास कोई भी सेल नहीं है। ठीक है, उसके अलावा सेकंड प्रॉपर्टी आती है इनकी कि ये हैं प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स। ओके, अब प्रोकैरियोट से मुराद क्या है? प्रो मींस फॉल्स एंड कैरियो मीन न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। ये लोग क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। और वही अगर थर्ड में यहां पर लिख दूं कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता तो वो बात मैंने कर दी है किसमें? प्रोकैरियोट्स में। अब बच्चों यूनिसेलुलर होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब ये सिंगल सेल होगा इनका। ठीक है, ये रहा इनका सिंगल सेल। और प्रोकैरियोट मतलब इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, इनका डीएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ होगा और उसके अलावा कुछ इनके पास प्रोटीन्स वगैरह होंगी, इनके पास डीएनए होगा, ये चीजें इनके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स में क्या आ जाते हैं हमारे पास? इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया और आपके पास आर्किया जो है वो इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं। क्लियर? बैक्टीरिया मोनेरा क्लियर है आपको?
उसके बाद बच्चों थोड़ा सा इसको कम्प्लेक्स करते हैं, ठीक है। इसको अगर मोनेरा वाले जो ग्रुप्स में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इनको हल्का सा अगर हम कम्प्लेक्स करें तो हमारे पास जो आता है वो आता है किंगडम प्रोटिस्टा। अब किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो बच्चों ये मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। उसके अलावा इनकी बात करें तो बच्चों ये क्या होते हैं, ये यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट मतलब कि इनके पास न्यूक्लियस होता है, ये क्या होते हैं, यूकैरियोट्स, ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। अब यहां पर डिफरेंस क्या आ रहा है, मोनेरा से प्रोटिस्टा का डिफरेंस क्या आ रहा है। पहली बात, यूकैरियोट्स इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं था, इनके पास तो न्यूक्लियस है, ठीक है। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म मैं बनाता हूं यहां पर, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम आ जाता है मेरे पास एमीबा, M-E-B, ठीक है। इसको एमीबा कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास सिंगल सेलुलर होता है, इसके सेंटर में इसका होता है न्यूक्लियस, ठीक है। इसके पास कुछ चीजें वगैरह होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स वगैरह होते हैं, इसके पास डिफरेंट चीजें होती हैं। और ये जो होता है ये लोकोमोशन भी करता होता है, मतलब चल फिर के एक जगह से दूसरी जगह भी जाता होता है। अब यहां पर क्या आ रहा है, हमारे पास ये यूनिसेलुलर है, इसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है, देयरफॉर दे आर नोन एज यूकैरियोट्स, ठीक है। तो ये यूकैरियोट्स भी हैं, इनके पास ये यूनिसेलुलर भी हैं, इसलिए ये क्या है, बैक्टीरिया से डिफरेंट है थोड़े से, ठीक है। और उसके अलावा बच्चों अब इसमें टाइप्स आ जाते हैं। प्रोटिस्टा जो है ना, इसके अंदर 3 किस्म के ग्रुप्स आते हैं। प्रोटिस्टा के अंदर 3 किस्म के ग्रुप्स आते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। 3 टाइप्स ऑफ बच्चों हमारे पास आ जाते हैं प्रोटिस्टा। अब उनमें से कौन कौन से हैं, फर्स्ट को हम लिखते होते हैं प्रोटोजोआ, सेकंड को हम लिखते होते हैं एल्गी, एंड थर्ड को लिखते होते हैं हम स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। अब इनको हमने 3 टाइप्स में क्यों डिवाइड किया है बच्चों, इनमें सबसे पहले आ जाते हैं हमारे पास प्रोटोजोआ, फिर आ जाते हैं एल्गी, फिर आ जाते हैं हमारे पास स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड। अब प्रोटोजोआ कौन से प्रोटिस्ट हैं, इनकी अगर मैं बात करूं तो बच्चों ये होते हैं एनिमल लाइक, एनिमल लाइक। देन आते हैं आपके पास एल्गी, एल्गी कौन से होते हैं, ये होते हैं प्लांट लाइक, ठीक है। एंड देन आपके पास आते हैं स्लाइम मोल्ड और वाटर मोल्ड, ये होते हैं फंजाई लाइक। ओके, 3 टाइप्स हो गए, एनिमल लाइक, प्लांट लाइक एंड फंजाई लाइक, ये हमारे पास प्रोटिस्ट्स आ जाते हैं। अब इनकी एग्जांपल्स भी आ जाती हैं आपके पास। एनिमल लाइक हमारे पास आ जाता है एमीबा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास एल्गी। प्लांट लाइक जो होता है ये आ जाता है हमारे पास यूग्लिना, एंड हमारे पास ये जो है ये वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड दोनों आ जाते हैं किसमें, फंजाई लाइक में। ओके, तो ये कुछ बच्चों हमारे पास थे प्रोटिस्ट। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज मैं बतानी भूल गया हूँ आपको, इस प्रोटिस्ट वर्ड का मतलब, ये जो प्रोटिस्टा है ना, प्रोटिस्टा का मतलब होता है बच्चों एंसेस्टर्स। प्रोटिस्ट जो है ना, प्रोटिस्ट कहते हैं एंसेस्टर्स को लैटिन लैंग्वेज में। अब एंसेस्टर्स से मुराद ये है कि जो अबाव अजदाद होते हैं, इनको प्रोटिस्टा इसलिए कहा जाता है, इनके पास तीनों किस्म की खसूसियात थी। कौन कौन सी, एनिमल की भी खसूसियात हैं, एल्गी को प्लांट्स की भी थी, और किसकी, फंजाई की भी खसूसियात थी। आगे कम्प्लेक्स ग्रुप्स 3 ही है हमारे पास, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। इन तीनों की इनके पास खसूसियात थी, तो इससे ये पता लगता था कि ये जो है ना, ये इन तीनों के ऊपर वाले लोग हैं, मतलब ये इन तीनों की सिंपल फॉर्म्स हैं जो कि पहले थी, बाद में जो है ये कम्प्लेक्स होके इन फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गए हैं। तो ये जो प्रोटिस्टा है ना, इसलिए इसको एंसेस्टर्स कहा जाता है, प्रोटिस्ट का नाम दिया गया है, ताकि इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सारे क्या है, वो एंसेस्टर्स हैं। किन ऑर्गेनिजम्स के, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया के एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये बात यहां से पता चलती है, क्योंकि ये देखें अब ये एनिमल लाइक है ना, एनिमल लाइक, अब एनिमल्स की क्या खसूसियात होती हैं, चल फिर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं, तो एमीबा वगैरह ये जो है ये लोकोमोशन करते हैं। फिर एल्गी जो है ये प्लांट्स लाइक है, प्लांट लाइक की क्या खसूसियात होती है कि ये चल फिर नहीं सकते, एक ही जगह पर रहते होते हैं, ठीक है। तो ये प्लांट्स लाइक है, इनकी बस सेल वॉल होती है, सेल वॉल भी है, अपनी फूड खुद बनाते हैं, वो भी ये काम करते हैं। फिर जो फंजाई लाइक होते हैं, उनके पास क्या खसूसियात होती है, फंजाई की सबसे बेहतरीन खसूसियात है कि इसके पास जो सेल वॉल होती है काइटिन की होती है, इनके पास भी सेल वॉल काइटिन की होती है। तो ये चीजें जो है, ये इनकी खसूसियात जो है ये बताती हैं कि ये जो है ना, ये तीनों एंसेस्टर्स हैं, तीनों टाइप्स जो हैं ये एंसेस्टर्स हैं, किनकी, इन तीनों की, ठीक है। और इनसे सिंपल कौन है, मोनेरा है, जो कि इसके भी ऊपर आते हैं।
तो ये इवोल्यूशनरी एक रिलेशनशिप बताया जाता है साइंस में, ठीक है, जो कि मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम मूव करते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो है हमारे पास फंजाई आ जाते हैं। फंजाई की अगर हम बात करें तो बच्चों सबसे पहली चीज इनके पास ये आ जाती है, इनके पास नो क्लोरोफिल, इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। क्लोरोफिल क्या होता है मैं आपको भी बताता हूं। ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, एब्जॉर्ब करते हैं किसको, फूड को, खाते नहीं, ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्या आता है, ये डेड मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सेप्रोट्रॉफ भी होते हैं, ठीक है, ये एब्जॉर्ब करते हैं फूड को या फिर न्यूट्रिएंट्स को। और ये क्या करते हैं, ये थर्ड पॉइंट आ जाता है कि ये क्या करते हैं, ये फूड नहीं बना सकते, कैन नॉट मेक फूड। अब ये देखें इनकी खसूसियात अब डिफरेंट कैसे, मतलब हमने इनको इनमें क्यों नहीं डाला। बात मैं बेसिकली इसी पे बात कर रहा हूँ कि हम जो ऑर्गेनिजम्स डिस्कस में कर रहा हूँ जिस किंगडम के अंदर, उनको हमने दूसरे किंगडम्स में क्यों नहीं इंक्लूड किया, ये बात कर रहे हैं। फंजाई देखें, क्लोरोफिल नहीं है, पहली बात क्लोरोफिल नहीं है तो इसको हम प्लांट्स में नहीं डाल सकते, क्योंकि प्लांट्स जितने भी होते हैं उन सब बस क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल बच्चों एक ऐसा पिगमेंट है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्या करता है, फूड बनाता होता है, ठीक है। ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये लीव्स में प्रेजेंट होता है, स्टेम्स में प्रेजेंट होता है, ये कहीं भी प्रेजेंट होगा प्लांट्स में, और इसका काम होता है कि ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को और फूड बनाता है, ठीक है। एब्जॉर्ब करते हैं फूड को। अब यहाँ पर जिस तरह प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इस तरह ये भी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है जमीन से और कैन नॉट मेक फूड, ये फूड भी नहीं बना सकता। मतलब कि प्लांट्स लाइक तो बिल्कुल भी नहीं है, प्लांट अपनी फूड खुद बनाते हैं, ये नहीं बना सकता। प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होते हैं, इसके पास नहीं है। प्लांट्स के पास सेलुलोज की सेल वॉल होती है, इसके पास काइटिन की सेल वॉल होती है, ठीक है। सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, इसकी सेल वॉल काइटिन से बनी हुई होती है। काइटिन एक मॉलिक्यूल है किसका, ये पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, शुगर्स में आता है ये। तो इसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेल वॉल क्या होती है बच्चों, सेल वॉल एक सेल की आउटर कवरिंग होती है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, उसको सेल वॉल कहते होते हैं, ठीक है। तो ये चीजें इसके पास अब प्लांट्स वाली नहीं है। अब एनिमल्स में क्यों इंक्लूड किया इसे, एनिमल्स की बात करें तो ये बच्चों लोकोमोशन नहीं कर सकता, ये एक जगह पर रहता है, एक जगह पर रहने की वजह से इसको हम एनिमल्स में नहीं डाल सकते। एनिमल्स तो सारे लोकोमोशन करते हैं। उसके बाद क्या है इसके पास कि ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है फूड को। एनिमल्स एब्जॉर्ब थोड़ी ना करते हैं, एनिमल्स जो है वो तो खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को, मुंह के जरिए से खाते हैं, ठीक है, माउथ से। तो ये वजूहात थी जिनकी वजह से इसको इनमें इंक्लूड नहीं किया। प्रोटिस्टा में क्यों नहीं इंक्लूड किया, प्रोटिस्टा में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सिंगल सेलुलर हैं, ये तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये बात लिखनी मैं भूल गया। ये क्या है, ये मल्टी सेलुलर है, इसलिए उसमें ऐड नहीं किया। तो मोनेरा में तो ये आता ही नहीं है, वो तो है ही और चीजें, ठीक है। तो प्लांट्स की अब बात करते हैं बच्चों। प्लांटे के जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनकी अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, सबसे पहली बात उनके पास क्लोरोफिल होता है, contain क्लोरोफिल, ओके। सेकंड पॉइंट आता है कि ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं फूड को, ठीक है। ये ऑटोट्रॉफ होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब ये अपनी फूड क्या करते हैं, खुद बनाते हैं। सेकंड पॉइंट हो गया इनका, क्लोरोफिल भी होता है इनके पास, ग्रीन पिगमेंट होता है, ये क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फूड बनाता है खुद। और ऑटोट्रॉफ भी इसलिए यूज किया क्योंकि अपनी फूड खुद बनाते हैं। ये क्या थे, सेप्रोट्रॉफ्स थे, डेड ऑर्गेनिजम्स को, डेड मटेरियल को भी खाते हैं ये, और वैसे भी ये जमीन से भी फूड वगैरह को एब्जॉर्ब करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है इसका प्लांटे का कि ये जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी सेलुलर मतलब इनके पास सिंगल सेल नहीं होता, इनके पास अगर सिंगल सेल होता तो हम उनमें से किसी में इसको भी डाल चुके होते। ये मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, इनकी डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, इनके जाइलम फिलोएम, आप लोग आगे पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टिश्यूज होते हैं, तो डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट सेल्स से बने हुए होते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ओके। उसके बाद आता है बच्चों आपके पास इनका कि ये इनके पास होती है सेल वॉल। सेल वॉल होती है, सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, इनकी सेलुलोज से बनी हुई होती है। सेलुलोज भी बच्चों इज अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, मतलब कि ये भी एक कार्बोहाइड्रेट की टाइप है, या फिर आप कह सकते हैं शुगर की टाइप। आपको मैं इसलिए शुगर की टाइप बोल रहा हूँ, सिंपल करके बोल रहा हूँ। आप अभी 9th क्लास में, आपने भी इतना नहीं पढ़ा। जब आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे ना, तो फिर आपको ये चीजें जो मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूँ, पॉलीसेकेराइड, ये चीजें सारी समझ आ जाएंगी आपको, अभी आपने ये नहीं पढ़ा हो। उसके बाद इनके लिए बस इनके लिए इतना काफी है। क्या क्या चीजें, क्लोरोफिल होता है, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनके पास सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज से बनी हुई होती है। और ये लोकोमोशन नहीं करते बच्चों, ये जहां पर होंगे वहीं पर रहेंगे, ये लोकोमोट नहीं करेंगे, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएंगे, ओके।
नेक्स्ट आते हैं बच्चों फिर हमारे पास किंग ऑफ ऑल द किंगडम्स, एनिमेलिया। एनिमेलिया इज अ कॉम्प्लेक्स किंगडम, ये कॉम्प्लेक्स किंगडम है और इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, मतलब कि सबसे ज्यादा जदीद ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इन सबसे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, प्लांट्स भी जदीद हैं, प्लांट्स अपने टाइप के जदीद हैं, बट एनिमेलिया में आने वाले जो हैं वो अपने टाइप के जदीद हैं। प्लांट्स के पास लोकोमोशन का वो नहीं है, इनके पास कि चल फिर नहीं सकते, तो वो भी जो खसूसियत है वो एनिमल्स के पास है। ठीक है, तो एनिमेलिया की बात करते हैं बच्चों, इनके अंदर हमने कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स डाले हैं जो हम उनमें नहीं डाल सके सब में। तो पहला सबसे पॉइंट आता है इसका कि इसके ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, लोको मोशन करते हैं। लोको मोशन यानी कि चलते फिरते हैं। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होंगे एनिमेलिया के वो क्या करेंगे, लोकोमोशन करेंगे। सेकंड पॉइंट क्या बनता है इसका कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं, इनके पास सेल वॉल नहीं होती, लिखने की जरूरत नहीं है, इनके पास सेल वॉल नहीं होती। ये क्या होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, ये दूसरों से फूड लेकर खाते हैं। ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, फूड खाते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते फंजाई की तरह। ठीक है, मल्टीसेलुलर होते हैं और लोकोमोशन करते हैं, और ये यूकैरियोट्स है बच्चों। यहां से आगे आगे ना ये इससे ये मोनेरा को अगर निकाल देना उसके बाद जितने भी हैं ना ये सारे यूकैरियोट्स हैं। मोनेरा जो है ना इसके अंदर दोनों आ जाते हैं, डोमेन्स आ जाती हैं बैक्टीरिया और आर्किया की। अब पता है 3 डोमेन्स थे ना, यूकैरिया थी जिसमें सारे यूकैरियोट्स थे, यूकैरियोट्स में प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमेलिया, और बाकी जो डोमेन्स 2 बचती हैं ना वो इस मोनेरा में आ जाती हैं। ठीक है, तो 5 किंगडम्स हैं, 3 डोमेन्स हैं। इससे पहले हम डोमेन्स भी पढ़ चुके हैं, तो इसके बाद वाली चीजों को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपके पास किंगडम्स कंप्लीट होते हैं, आपको किंगडम्स अच्छे से समझ आ गए होंगे बच्चों। इनके बारे में क्वेश्चंस आते होते हैं, अक्सर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छे से तैयारी कीजिएगा बच्चों। कोई भी क्वेश्चन रह गया आपके दिमाग में, क्योंकि मैंने वर्डिंग यूज की यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वर्डिंग, तो आपके इससे हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में हो, कोई वर्ड ना समझ आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आपको जवाब दूंगा। ओके बच्चों, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।